हरे कृष्णा। तो पिछले वाले वर्स में हम लोग देखे भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि कैसे हम लोग का माइंड जब जब कहीं भी वंडर करे, कहीं पे भी डिस्ट्रैक्टेड हो, हम लोग को फिर से माइंड को अपने सेल्फ के कंट्रोल में लाना है। और ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं चैंटिंग के टाइम में। चैंटिंग के टाइम में जब भी हम लोग का माइंड इधर उधर जाए तो हम लोग को वापस चैंटिंग में लाना होता है। और उस पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे श्रीला प्रभात के पर्पट से कि हम लोग के माइंड में कितना सारा सिंफुल इम्प्रेशंस रहता है। हम लोग सिंफुल एक्टिविटी करते हैं, फिर मटीरियल कंटामिनेशन रहता है बहुत सारा हम लोग के माइंड में। तो अब उसी से रिलेटेड भगवान श्री कृष्ण आगे के वर्सेस में बताने वाले हैं। वर्स 27 और 28 एक साथ लेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में। तो देखते हैं पहले वर्स 27 क्या बोल रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्ण। वर्स गोज लाइक दिस। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि योगिनम, एक जो योगी है उसका माइंड मनसा प्रशांत, माइंड कृष्णा के एकदम पहला प्रशांत मतलब होता है पीसफुल, और कृष्णा के लोटस फीट में फिक्स रहता है और उससे उसका माइंड पीसफुल रहता है। और सुखम उत्तमम, वो हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है, सुखम उत्तमम। और उपैति शांत रजसम, वो मोड ऑफ पैशन रजोगुण के बियॉन्ड आ जाता है। और ब्रह्मभूतम अकल्मषम, ब्रह्मभूतम वो अपना क्वालिटेटिव आइडेंटिटी सुप्रीम के साथ, भगवान के साथ रियलाइज करता है। और अकल्मषम, जितना भी उसका सिंफुल इम्प्रेशंस रहता है, जितना भी उसका मटीरियल कंटामिनेशन रहता है, पास्ट सिंफुल रिएक्शंस, वो सब वो उसको फ्रीड हो जाता है उन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं प्रशांत मनसम। तो वो वाला वर्स था वर्स 13 और 14, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। कि एक योगी जिसका माइंड पीसफुल रहता है और उसको क्या करना पड़ता है, युक्त आसीत मत्परा, उसको मेरे पे मेडिटेट करना होता है। तो वही यहाँ पे भी प्रशांत मनसम, एक योगी का माइंड पीसफुल रहता है जब वो अपने माइंड को कृष्णा के लोटस फीट में फिक्स्ड करता है। तो आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पॉपट में इस वाले वर्ड्स को एकदम बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। श्रीला प्रभात की जय। ट्रांसलेशन। द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reactions to past deeds. Purport. Brahma Bhuta is the state of being free from material contamination and situated in transcendental service of the Lord. तो ब्रह्मभूता स्टेज वो स्टेज है जिसमें एक पर्सन सारे मटेरियल कंटामिनेशन से फ्री रहे। तो कार्तिकेय दास प्रभु जी, हमेशा कार्तिकेय दास प्रभु जी को मेंशन करते हैं। कार्तिकेय दास प्रभु जी इस वाले वर्स के लेक्चर में बताते हैं कि कैसे हम लोग एक साइकिल में फंसे रहते हैं, और ये साइकिल है हैंकरिंग, एंजाइटी और लैमेंटेशन। कोई चीज़ के ऊपर हम लोग हैंकर करते हैं, फिर उस चीज़ को अटेन कर लेते हैं तो हम लोग के पास एंजाइटी आ जाता है कि यार ये लूज़ ना कर दे इसको। फिर उसके बाद अगर इवेंचुअली लूज़ करते हैं तो लैमेंटेशन। जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल पहले हैंकर कर रहा है कि किसी एक अपोजिट जेंडर के साथ हम कोई रिलेशनशिप में जाए, फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप में चल जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहेगा, और फिर उसके बाद सेपरेशन में
वो लैमेंटेशन में रहेगा। और इन सब साइकिल में हम लोग के दिमाग में बहुत ज़्यादा मटेरियल कंटामिनेशन बैठ जाता है। लेकिन ब्रह्मभूता वो स्टेज है जिसमें एक इंडिविजुअल सारे मटेरियल कंटामिनेशन से फ्रीड हो। और कैसे फ्रीड हो सकता है वो? जब वो सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो हम लोग डेफिनेटली बहुत मटेरियल चीज़ों के पीछे हैंकर करते हैं, लेकिन हम लोग कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल सर्विस में अगर लगे रहेंगे, अगर एंगेज करेंगे, तो कृष्णा के मर्सी से हम लोग कृष्णा को अटेन करने के लिए हैंकर करेंगे, कृष्णा के सर्विस के लिए हैंकर करेंगे। और वो हैंकरिंग, हम लोग का जितना भी मटेरियल छोटा मोटा हैंकरिंग है, जो परवर्टेड हैंकरिंग्स हैं हम लोग का, उसको जला देगा। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है इस वाले वर्ड्स में, ब्रह्मभूतम अकल्मषम, ब्रह्मभूतम, तो इस चीज़ को भगवान श्री कृष्ण डिस्क्राइब करता है ब्रह्मभूत स्टेज को चैप्टर 18 वर्स 54 में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो कुछ बता देते हैं क्योंकि ये चैप्टर 18 का लास्ट चैप्टर का वर्स है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो ब्रह्मभूता स्टेज में है वो प्रशांत आत्मा है, एकदम पीसफुल है, और ना सोचती ना कांक्षती, ना वो कोई चीज़ के ऊपर हैंकर करता है और ना लैमेंट करता है, जो हैंकरिंग लैमेंटेशन हम लोग समझ रहे थे। और समः सर्वेषु भूतेषु, सारे लिविंग एंटिटी के साथ इक्वल रहता है। और तब इन दैट स्टेज मद भक्तिम लभते पराम, इन दैट स्टेज ही अटेन्स प्योर डिवोशनल सर्विस अनटू मी। तो स्टेज में एक इंडिविजुअल प्योर डिवोशनल सर्विस कृष्णा के लिए अटेन करता है। अभी फ़िलहाल हम लोग का डिवोशनल सर्विस में बहुत सारा कंटामिनेशन होगा, फेम के लिए और सो ऑन एंड सो फॉर्थ चीज़ों के लिए, लेकिन एक्चुअल में प्योर डिवोशनल सर्विस बनाना चाहिए हम लोग का। One cannot remain in quality of Brahman, the Absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord. स वही मना कृष्णा पदारविंदयो। ये वाले वर्ड्स को फिर से श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज हम लोग के हीरो हैं। तो कोई इस क्वालिटी ब्राह्मण के क्वालिटी में नहीं आ सकता है जब तक वो कृष्णा के लविंग सर्विस में एंगेज नहीं है और हमेशा उसका माइंड कृष्णा पे कंसंट्रेटेड नहीं है। टू बी ऑलवेज एंगेज इन ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड और टू रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस is to be factually liberated from mode of passion and all material contamination. तो जब एक पर्सन कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में एंगेज करता है तो वो फैक्चुअली लिबरेटेड है और मोड ऑफ पैशन के बियॉन्ड है। एक्चुअल में एक इंडिविजुअल जो कृष्णा के सर्विस में एंगेज करता है, प्योर डिवोशनल सर्विस में लगा रहता है, वो एक्चुअल में विशुद्ध सत्व स्टेज में रहता है। एक हम लोग जानते हैं तमोगुण, एक जानते हैं हम लोग रजोगुण, और एक जानते हैं हम लोग सत्वगुण। लेकिन ये तीनों ही बॉन्डेज में रखता है कि एक पर्सन को मटीरियल वर्ल्ड में। लेकिन विशुद्ध सत्वा है जो कि बियॉन्ड है, जो कि ट्रांसेंडेंटल है। तो एक डिवोटी एक्चुअल में जो कृष्णा के प्योर डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहता है वो विशुद्ध सत्वा में रहता है, प्योर गुडनेस। इसको वसुदेव भी बोला जाता है, वासुदेव बोला जाता है, वासुदेव सत्व। और वो सारे मटीरियल कंटामिनेशन से भी फ्री रहता है। तो ये हम लोग देखते हैं वर्स 27 में। आते हैं वर्स 28 में। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमाश्नुते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि योगी, एक जो सेल्फ कंट्रोल्ड योगी है, वो युञ्जन एवं सदात्मानम, वो हमेशा योगा प्रैक्टिस में एंगेज करता है और
अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है। परफेक्ट हैप्पीनेस के हाईएस्ट स्टेज अत्यंतम सुखम को एक्सपीरियंस करता है। और एक्चुअल में हम एक लाइन छोड़ दिया ऊपर से, जो कि है विगत कल्मषः, और वो सारे मटीरियल कंटामिनेशन से फ्री रहता है। और सुखे ना ब्रह्म संस्पर्शम, और वो हमेशा सुप्रीम के कांटेक्ट में रहता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखता है इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड, और सुप्रीम के कांटेक्ट में रहता है या भगवान के सर्विस में रहता है, कृष्णा के सर्विस में रहता है। तो युंजन एवं सदात्मानम, जो योगी एंगेज करता है, सेल्फ कंट्रोल योगी जो एंगेज करता है योगा प्रैक्टिस में हमेशा, वो विगत कल्मषः, सारे मटीरियल कंटामिनेशन से फ्री होता है। और अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो परफेक्ट हैप्पीनेस के हाईएस्ट स्टेज में रहता है। और सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, और ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में एंगेज रहता है, कृष्णा के कांटेक्ट में रहता है वो। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ब्रह्म संस्पर्शम। इसको बताने से पहले हम तुमको बताते हैं कि इसके पिछले वाले वर्स में हम लोग देखे थे कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी। तो ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि माइंड को कृष्णा पे फिक्स रखना है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई अगर बोलता है कि हमको पानी चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसको पानी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्णा पे माइंड को फिक्स रखना है। बहुत सारे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत सारे कमेंटेटर लोग इसमें कुछ इधर उधर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में योगा प्रैक्टिस का ये मोटिव है कि हम लोग कृष्णा पे, एक्चुअली कृष्णा पे योगा प्रैक्टिस हम लोग का एम हो। तो आते हैं इस वाले वर्ड्स के ट्रांसलेशन और पॉकेट में। श्रील प्रभुपाद की जय। Thus the self-controlled yogi constantly engaged in yoga practice becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord. तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ब्रह्म संस्पर्शम, बीइंग भगवान के कांटेक्ट में रहना, ब्रह्म संस्पर्शम। तो एक बार एक श्रील प्रभुपाद एक इंटरव्यू में थे, और वो इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग यूट्यूब में भी है, एक्चुअल में फेमस है वो। उसमें एक रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं कि आप लोग हमेशा चैंटिंग क्यों करते हो। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं टू स्टे इन टच विद गॉड। तो ये एक्चुअल में ब्रह्म संस्पर्शम। जब हम लोग डिवोशनल सर्विस में एंगेज करें और जब हम लोग कृष्णा के प्रेजेंस को फील करते हैं, तो ये हुआ कि हम लोग भगवान से कांटेक्ट में हैं। हम लोग डिज़ायर करते हैं कि हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आए, हम लोग डिज़ायर करते हैं कि हम लोग सेपरेटली एंजॉय करें, और भगवान श्री कृष्णा आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी हम लोग को ये मटेरियल वर्ल्ड बना के देते हैं, और इस मटेरियल वर्ल्ड को पूरा रिनाउंस कर देते हैं। और ये एग्जाम्पल हमेशा हम लोग देखते हैं कि जैसे दूध है, तो दूध में मक्खन है लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन जब उस दूध को चर्न करते हैं, फेंटते हैं, तब उसमें उसके सरफेस में मक्खन आता है। सिमिलरली जब हम लोग डिवोशनल सर्विस में एंगेज करते हैं, तब हम लोग को कृष्णा के प्रेजेंस को फील करते हैं। तो ये है ब्रह्म संस्पर्शम, कि हम लोग डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहें और कृष्णा के प्रेजेंस को फील करें। Purport: Self-realization means knowing one's constitutional position in relationship to the Supreme. तो ये हम लोग वर्ड हर टाइम देखते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। ये सेल्फ रियलाइजेशन है क्या? सेल्फ रियलाइजेशन, पहला बात, हम लोग अपने सेल्फ को जाने, हम लोग कृष्णा को जाने, और हम लोग अपने और कृष्णा के बीच में रिलेशनशिप को जाने। ये हो गया सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स नोइंग वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन in relation to the Supreme. The individual soul is part and parcel of Supreme,
एंड हिज पोजीशन इज टू रेंडर ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड। तो हम लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं। हम लोग एक्चुअल में लॉर्ड इट ओवर नहीं कर सकते, ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। एक्चुअल में हम लोग का पोजीशन है कि हम लोग कृष्णा से सबऑर्डिनेट रहें, और कृष्णा हम लोग के सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर है, लेकिन एट द सेम टाइम कृष्णा हम लोग के लिए सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है। तो कृष्णा के थ्रू हम लोग एंजॉयमेंट करते हैं, कृष्णा के सबऑर्डिनेट रह के हम लोग एक्चुअल में एंजॉय करते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं, ना कि लॉर्ड इट ओवर करके। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग को ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में एंगेज करना है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग सर्विस करते हैं कि हम लोग सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में उठ के हम लोग डीटी वर्शिप करें, चैंटिंग करें, और फिर उसके बाद हम लोग का नॉर्मल स्कूल हो सकता है, काम हो सकता है, वो करें। फिर उसके बाद दिन में हम लोग मेक श्योर करें कि एटलीस्ट 16 राउंड्स चैंट करें और कृष्णा कथा सुने, श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता रीड करें, और भी जितना भी प्रसादम और वो सब, उन सब चीज़ों को करें, और सब जो डिवोशन सर्विस का लिम्स है उनको करें। तो ऐसे हम लोग ट्रांसेंडेंटल सर्विस में एंगेज कर सकते हैं। कृष्णा के बारे में बोले, कृष्णा को ग्लोरीफाई करें, तो ये भी एक ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस है। दिस ट्रांसेंडेंटल कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम इज कॉल्ड ब्रह्म संस्पर्श। तो ये सब जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो हम लोग कृष्णा से कांटेक्ट में रहते हैं, जब हम लोग फोकस के साथ चैंटिंग करते हैं, ना कि हम लोग जब डिस्ट्रैक्टेड होके चैंटिंग करते हैं। तो ये चैंटिंग है, जब भी हम बोल रहे हैं तो हमको एक चीज़ याद आ रहा है। अमरेंद्र प्रभु जी बताते हैं, एक अपने रिसेंटली अपने एक वीडियो में बताते हैं कि एक होता है ब्रजवासी और एक होता है ब्रजजन। इसलिए हम लोग उसमें देखते हैं कृष्णा के उस वाले सॉन्ग में, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। तो ब्रजवासी वो होता है जो कि ब्रज में रहता है, लेकिन ब्रज में रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका माइंड एक्चुअली में वृंदावन से अटैच्ड है। लेकिन ब्रज जन वो होता है जो कि ब्रज में रहता है, वृंदावन में रहता है, और साथ ही साथ उसका माइंड भी अटैच्ड है। तो सिमिलरली हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो इवन तो हम लोग ब्रज के अंदर हैं, हम लोग वृंदावन में हैं, लेकिन ऐसा होगा कि हम लोग का माइंड कहीं और है, हम लोग कुछ और स्कूल में ये हुआ वो सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे वो सोच रहे हैं, असाइनमेंट कैसे जमा होगा, पास्ट में क्या हुआ है वो सोच रहे हैं, बस पास्ट फ्यूचर में लगे रहें, बस गाड़ी में पेट्रोल के जगह पानी भर दे माइंड में, तो वो सही नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग ब्रजवासी है, बस वृंदावन में आ गए हैं, लेकिन माइंड कहीं और है। लेकिन ब्रजजन ये हुआ कि हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं और एक्चुअल में हम लोग का माइंड चैंटिंग में फिक्स्ड है, हरे कृष्णा महामंत्र में फिक्स्ड है। तो ये बोलते वक्त हमको बहुत एक्चुअल में लज्जा फील होना चाहिए, क्योंकि हम खुद इतना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन हम लोग को चैंटिंग करना है फोकस के साथ, और ऐसे होता है भगवान के साथ कांटेक्ट, ब्रह्म संस्पर्शम। तो ये हम लोग आज के 2 वर्सेस में देखते हैं, वर्स 27 और 28। तो रैप अप करेंगे वीडियो को एक बार फिर से इन 2 वर्सेस के रिवीजन के साथ। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते।